प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है कथा विस्तार चैनल में। और आज की कहानी है, अरे आप लड़की तो हैं ना। सुहानी आज अपनी बेटी के साथ घर पर वक्त बिताते हुए और घर की देखभाल करते हुए अपने सीनियर मैनेजर रवि से बात कर रही थी। वह उसे समझा रही थी कि कपड़े, बटन, फीते इत्यादि की क्वालिटी का खास ध्यान रखें और बहुत ज्यादा ध्यान रखें उन नए वेंडर्स का जिनकी सप्लाई अभी पिछले हफ्ते ही शुरू हुई है। रवि जानता था कि क्वालिटी को मेंटेन करने के मामले में सुहानी मैडम कितनी ज्यादा जागरूक हैं और यही एक कारण है कि उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि आज वो एक जानी मानी एक्सपोर्टर हैं। उन्होंने कॉटन के कपड़ों में अपनी एक बहुत जबरदस्त पकड़ बना रखी है और उनके कपड़े अमेरिका में एक्सपोर्ट होते हैं। कभी कभी रवि को याद आता ही है अपनी कही हुई वो बात कि अरे आप लड़की तो है ना, पता नहीं घर के लोग नौकरी भी करने देंगे या नहीं। असल में रवि सुहानी मैडम के पड़ोस में ही रहता था। वहां वह अपनी कपड़े सिलने की दुकान चलाता था। वह उनसे 7-8 साल ही बड़ा था और सुहानी स्कूल जाती थी और बाद में उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था। कभी कभी वो अपने नए नए डिजाइन लेकर के आती थी तो रवि वह बनाने की कोशिश करता और उन्हीं डिजाइन को वो दूसरे कस्टमर्स के लिए भी बना देता था, तो उसकी अच्छी आमदनी हो जाती थी। रवि घूमने जाता, बाहर से कोई कला देखता या एम्ब्रॉयडरी देखता तो वो डिजाइन भी ला करके बनाता था। कुल मिलाकर वो बहुत अच्छे से अपनी दुकानदारी का काम कर रहा था। अब सुहानी भी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके नौकरी पे जाने लगी थी। एक दिन उसने सुहानी से पूछा, अब तो आप नौकरी करते हो, कितनी तनख्वाह मिल जाती है आपको? तो सुहानी ने कहा, मुझे 7,000 रुपए मिलते हैं। अरे 7,000 रुपए के लिए आप इतनी दूर जाती हो? कपड़े का खर्चा, आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा मिला के तो 2-3 हजार रुपए ही बचते होंगे। मुझे देखो, मैं 15,000 रुपए कमा लेता हूँ और मुझे कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ता है। तो सुहानी ने कहा कि 7,000 रुपए से ज्यादा जरूरी इस समय ये है कि मैं सीख कितना रही हूँ। फिर रवि अपना काम करता रहा और सुहानी बिना छुट्टी लिए वहां पर अपनी नौकरी पर जाती रही और सीखती रही। 2 साल बाद सुहानी ने अपने ही घर के बेसमेंट में एक छोटे से कोने में एक बुटीक शुरू किया, जिस बुटीक में वो नित नए डिजाइन का प्रयोग करती। और इस वक्त रवि और सुहानी का काम लगभग बराबर था। दोनों एक ही तरह का काम कर रहे थे, परंतु देखते ही देखते सुहानी ने उस बेसमेंट से काम छोड़कर अपने लिए मार्केट में एक बड़ी दुकान ले ली थी। और उस बड़ी दुकान में एक अलग काउंटर था, एक रैक था और उसका दुकान में काम रवि के दुकान के मुकाबले बहुत ज्यादा हो गया था। थोड़े वक्त के बाद में उसने एक फैक्ट्री लगाई जिसमें वो लेडीज के लिए गाउन और बच्चों के लिए नाइटवेयर भी बनाने लगी थी। उसका काम बढ़ता जा रहा था और रवि अब कहीं पीछे छूट गया था। धीरे धीरे उसकी फैक्ट्री बढ़ती जा रही थी और थोड़े वक्त के और बाद उसने दूर एक बड़ी फैक्ट्री एक इंडस्ट्रियल एरिया में लगाई। लेकिन वहां पर बहुत मेहनत करते हुए, काम करते हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन सुहानी की कार का एक्सीडेंट हो गया और उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। उस वक्त पे रवि अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल में सुहानी को देखने गया। तो सुहानी ने बताया कि उसके काम का इस वक्त बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि वो पूरा ध्यान नहीं दे पा रही है और फैक्ट्री को संभालने के लिए कोई भी नहीं है। तब रवि ने कहा कि आप मुझे रख लीजिए ना। सुहानी ने कहा, आप तो क्या आप अपनी दुकान छोड़ देंगे क्या? तब रवि ने कहा, नहीं, मैं अपनी दुकान नहीं छोड़ूंगा। आप मेरी दुकान को भी अपना ब्रांड नेम दे दीजिए और मुझे भी काम पे रख लीजिए, तो मेरा भी कुछ अधिक एक्सपीरियंस भी है और काम भी मैं करूंगा, तो शायद मैं आपके काम आ सकूं। उस वक्त सुहानी को उसका ये आइडिया अच्छा लगता है और वह रवि को अपने साथ काम पर रख लेती है। वह अपने काम में 5% की हिस्सेदारी उसको देती है। उसकी दुकान भी उसके ब्रांड के नाम से चलती है और वो अपने मैनेजर के पद पर उसको रख लेती है। अब वो हॉस्पिटल से ही काम करती है। रवि देखता है कभी कभी वो दर्द से कराह भी रही होती थी, पर तब भी वो काम करना नहीं छोड़ती थी। सुहानी बहुत मेहनती थी और क्वालिटी पर खास ध्यान देती थी। शायद उसकी इसी मेहनत और क्वालिटी की वजह से वहां पर रोज विजिट करने वाले डॉक्टर प्रखर उसको अपना दिल दे बैठे थे। अब वह सुहानी के साथ मिलते, उसका इलाज करते, दोनों बातें करते। यह सुहानी के माता पिता ने भी नोट किया था। और 3 महीने के बाद जब सुहानी ठीक होकर घर आ गई, उसके बाद भी प्रखर और सुहानी का मिलना जुलना जारी रहा। एक दिन उसके माता पिता ने उससे कहा कि अब वह डॉक्टर प्रखर से शादी कर ले,
तब सुहानी ने कहा कि वह अभी घर की जिम्मेदारियां नहीं ले सकती है, बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं ले सकती है, क्योंकि उसका पहला प्यार, उसका काम कहीं पीछे ना छूट जाए, इस बात का डर था उसे। तब यह समस्या डॉक्टर प्रखर ने हल कर दी थी। उन्होंने कहा कि शादी के बाद वह तब तक बच्चे प्लान नहीं करेंगे जब तक सुहानी नहीं चाहेगी। तो इसलिए सुहानी और डॉक्टर प्रखर की शादी भी हो गई थी। फिर सुहानी और रवि फैक्ट्री में काम करते रहे और डॉक्टर प्रखर अपना हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करते रहे। सुहानी दिन दुनी रात चौगनी उनती करती रही और नई से नई ऊंचाइयां छूती रही। एक दिन उसकी कंपनी को बेस्ट एक्सपोर्टर का अवार्ड मिला था। उस वक्त सुहानी ने अपनी जिंदगी का पहला पड़ाव लिया, थोड़ा सा आराम किया और अपने पति को, डॉक्टर प्रखर को, उसने बच्चे के लिए सहमति दी। उसके बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा टिया। अब वो टिया को ही ज्यादातर समय देती थी, उसकी देखभाल करती, उसके काम के लिए वो किसी और पे भरोसा नहीं करती थी और पूरा वक्त वह अपनी बच्ची को और अपने घर को दे रही थी। कभी कभार थोड़ी देर के लिए वीडियो कॉल पे या फोन पर ही फैक्ट्री का काम कर लेती थी। जब सुहानी थोड़ी बड़ी हो गई और स्कूल जाने लगी, वो प्ले स्कूल जाती 3 घंटे के लिए, तो फैक्ट्री चली जाती थी। सुहानी थोड़ी देर फैक्ट्री देखकर वापस आ जाती थी। वो है अपनी बेटी को बिल्कुल किसी के भरोसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। धीरे धीरे करके सुहानी ने और स्टाफ अपॉइंट किया और रवि के भरोसे काम छोड़ती चली गई और अपनी बेटी और घर को ज्यादा से ज्यादा समय देने लगी थी। और रवि भी उसके काम को अच्छी तरह से संभाल रहा था। काम अभी भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था और बढ़ रहा था। और सुहानी अपनी बेटी के साथ, अपने घर के साथ और अपनी फैक्ट्री के साथ कोई नाइंसाफी ना करती। जैसे ही एक तरफ से फ्री होती तो दूसरे कोने में पहुंच जाती और वो अपने घर को, बेटी को, फैक्ट्री को, सबको जी जान से काम में लगी रहती। एक दिन रवि बैठ के सोच रहा था, सच में आज मैं अपनी सोच में कितना बौना लगता हूँ सुहानी के सामने। उसी के बिजनेस में सिर्फ 5% का हिस्सा और सीनियर मैनेजर का ओहदा, मेरा हिस्सा और सैलरी मिलाकर फिर भी मेरी 20 दुकान की कमाई से ज्यादा है। एक लड़की ने देखते देखते ना सिर्फ खुद को, मुझे और काम को किस मुकाम पर पहुंचाया और आज वह अपने घर और बेटी को भी बेहतरीन जिंदगी दे रही है। चाहे ऑफलाइन काम करती है या ऑनलाइन काम करती है, परंतु हर कोने के साथ वह पूरा का पूरा न्याय करती है। तो यह है एक लड़की की काम करने की ताकत। यह थी मेरी कहानी। अरे आप लड़की ही तो है ना। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।